टीचर गाइड का लेसन प्लान हमारे लिए प्रत्येक दिन का एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होना चाहिए कि प्रत्येक दिन हम लेसन प्लान को शाम को पढ़ें, साझा करें, समझें, अभ्यास करें और अगले दिन उसी लेसन प्लान में हम करें। जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के नई चेकलिस्ट हमने दी है, उससे हम लोग अपना डैशबोर्ड को अगले कुछ दिनों में पॉपुलेट कराएंगे हमारे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के काडर से, और उससे हमें प्रदर्शित हो रहा है कि ये 5-10 चीजें जो हम कक्षा में चाहते हैं, मुख्य रूप से टीएलएम का प्रयोग 100% होते हुए दिखे, कक्षा की गतिविधियों में सुधार होते हुए दिखे, और वहां 100% लेसन प्लान जो दी गई है, प्रत्येक दिन की गतिविधियां, प्रतिदिन का कालांश 100% अनुपालन किया जाए, पोस्टर कन्वर्सेशन चार्ट यूज हो, रीडिंग बुक्स यूज हो, बच्चे पढ़ते हुए नजर आए, गणित की गतिविधियां करते हुए नजर आए, किट्स मैथ्स किट्स का प्रयोग होते हुए नजर आए, बच्चे समूह कार्य में सीख रहे हैं, छात्र केंद्रित कक्षाएं दिखे और वहां निपुण स्कूल की कार्य योजना अमल में आते हुए नजर आए। ये सारी गतिविधियां हम मॉनिटर करेंगे। ब्लॉक वाइज, स्कूल वाइज डेटा हमारे पास आएगा, हम देखेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र जो यहाँ कंट्रोल रूम बना है, जो अत्याधुनिक कंट्रोल रूम है, उससे गहनता से मॉनिटरिंग होगी, जनपद लेवल से मॉनिटरिंग होगी, ब्लॉक लेवल से मॉनिटरिंग होगी, और कोशिश ये होगी कि जो हमारे सुपरस्टार हेडमास्टर्स उभर के आएंगे, जो हमारे हीरे उभर के आएंगे, उनकी कहानियों को घर घर बनाएं, की कहानियां बनाएं, उनको हम अपने विभाग का चेहरा बना दें। ये कोशिश रहेगी, और हर चीज डिजिटल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डेटा आधारित प्रणाली में उभर के आ जाएगा। तो मेरा आग्रह है कि अगले 1 महीने में सभी प्रधानाध्यापक एक लक्ष्य लेके चलें कि हमारे जो लेसन प्लान हमने दिए हैं, जो हमारी एकेडमिक टीम ने काफी मेहनत से आपको अद्भुत सामग्री दी है, जिसके लिए प्रशिक्षण आपको दिया है, जो हमारे सालों का सपना है कि हर कक्षा में प्रत्येक दिन लेसन प्लान के आधार पर, जो दिए गए टाइम टेबल, दिनचर्या के आधार पर दिए गए कालांश में 100% होते हुए दिखे। और अगर एक कक्षा में बच्चे अलग अलग दक्षता के हैं तो उनको समूह बना के अलग अलग पढ़ा लें और व्यक्तिगत ध्यान देके पढ़ा लें। टीचर्स का टीम वर्क दिखे, टीचर्स का एक दूसरे का साथ देने में विश्वास रहे, और सारी जितनी भी बुराइयां हैं एक दूसरे के प्रति सब भूल के एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे पे रिश्ता बनाएं, कदम बढ़ाएं और संवाद स्थापित करते हुए टीम वर्क करें। साथ में जी के हम अपने स्कूल को जिताएंगे, समाज को जिताएंगे और अपने ब्लॉक को जिताएंगे और अपने विभाग को गौरवान्वित करेंगे। अगर आप सब ने इसको ठान लिया तो कुछ ही दिनों में ऐसी क्रांति उभर के आएगी जिसके पूरा देश देखता रह जाएगा, देश गर्व करेगा और उत्तर प्रदेश का मिसाल हर जगह देने लगेगा। मेरा आग्रह है, हमारे शासन स्तर पर हमको संकल्प दिया गया है, निपुण लक्ष्य को हासिल करना है। अपना प्रत्येक दिन की दिनचर्या को हमें बहुत व्यवस्थित करना है, सुधार करना है और जितने भी बातें हम चर्चा कर रहे हैं आज, उन सबको क्लासरूम के अंदर अंगीकार करना है। इसकी बहुत गहराई में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरा आपसे ये भी आग्रह रहेगा, अगर कहीं पे खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किसी भी स्तर पर किसी भी पटल से शिक्षकों का शोषण होता है तो उस व्यक्ति को हम जेल भेजेंगे, ये मेरा आश्वासन है। आप विभिन्न माध्यमों से आप तक हमारी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन हो, हमारा कॉल सेंटर लगातार संपर्क करेगा। निर्भीक होकर आप सूचना दीजिए, आपकी बातें नहीं आएंगी, गोपनीय रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति के बारे में आप सूचना देंगे उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हमने ली है। किसी भी शिक्षक का शोषण होने से हम उस ऐसे व्यक्ति को एक नजीर बना देंगे पूरे विभाग के सामने कि ऐसी करतूत कोई करेगा तो उसकी सजा ये होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। और एक 100% पारदर्शिता प्रणाली को लागू करने के लिए 1,92,00,000 बच्चों को अवसर की समानता देने के लिए, शिक्षा का अधिकार देने के लिए, इस व्यवस्था के पवित्रता पे जो कलंकित करने की जरूरत करेगा उसको हम सबक सिखाएंगे। इसमें आपका बहुमूल्य योगदान हमें बहुत प्रार्थनीय है। मैं आप सभी प्रधानाध्यापकों से अनुरोध करूंगा, ये अवसर है कि एजुकेशन लीडर के रूप में आप खड़े होकर अपने स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करें, एक मॉडल स्कूल के विकसित करें। वहां के सारे प्राइवेट विद्यालय, सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग, पंचायत से जुड़े हुए
आपके क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि मीडिया ये कहें कि स्कूल हो तो ऐसा, प्रधान अध्यापक हो तो ऐसा, एजुकेशन सिस्टम हो तो ऐसा। ये सपना पूरा करने के लिए शासन ने इतनी बड़ी व्यवस्था दी है, इतने बड़े योजना निपुण भारत और ऑपरेशन कायाकल्प लागू किया है। हमारे कोशिश है कि हम और भव्य स्कूल्स बनाएं, अद्भुत वातावरण क्रिएट करें। आप देख रहे हैं मॉडल स्कूल विकसित हो रहे हैं, उसमें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लैंग्वेज लैब विकसित होने के लिए हम लोग कर रहे हैं। खेल मैदान वहां विकसित हो, वहां हर एक बच्चे के लिए, हर एक कक्षा के लिए हर एक ग्रेड के लिए एक कक्षा हो। हर एक ग्रेड के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं हम लोग दे पाए। आपके लिए टीएलएम की व्यवस्था करें, आपके लिए अच्छे प्रशिक्षण के आयोजन करें, ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था करें और आपको सभी सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से ही पारदर्शिता पूर्वक प्राप्त हो, फंड भी ज्यादा प्रतिनिधान हो। ये कोशिश हम कर रहे हैं। अभी मेरा आग्रह है कि शैक्षणिक कार्यों में, शैक्षणिक पद्धतियों में विशेष रूप से आपका योगदान और आपकी मेहनत, आपके प्रयास और आपकी कटिबद्धता प्रदर्शित होनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विशेषज्ञों की जो जितने भी बातें आपने आज देखी और अगले महीनों में हम लोग एकेडमिक डिजाइन के संबंधित मामलों में आपको और बेहतर व्यवस्था और लीडरशिप कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है उसमें और बेहतर एक्सपर्ट से साझा करवाएंगे, उनसे सुनने का अवसर दिलवाएंगे और आपको और क्षमता वृद्धि करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा, मोटिवेट करने का प्रयास रहेगा। मेरा बस आग्रह है जितनी बातें हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने टीम के साथ जरूर शेयर करें, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, टीम वर्क के लिए प्रयास करें और अपने स्कूल को निपुण स्कूल बनाएं। हम चाहेंगे कि इसी शैक्षिक सत्र में ऐसे अद्भुत स्कूल्स, निपुण स्कूल्स उभर के आ जाए जिसको हम एक मूवमेंट की तरफ प्रारंभ करें और हमारा जो लक्ष्य है कि 2025-26 तक निपुण प्रदेश हम लोग विकसित करें, वो सपना पूरा हो सके। मैं आप सबको अपने आपके प्रयासों के लिए, इस अभियान में प्रतिभागिता के लिए पूरे विभाग की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और ये बहुत प्रेरित होके आग्रह करता हूं कि ये सफलता की कहानियां हर स्कूल में, हर कक्षा में उभर के आए और जो शिक्षक निपुण स्कूल का जो कैंपेन है, जो शिक्षक छात्रों के आत्मीय संबंधों का कैंपेन है, विद्या अमृत महोत्सव कैंपेन है, मानव संपदा का 100% अद्यावधिक करते हुए दुरुस्त करने की प्रक्रिया हो, आधार ऑथेंटिकेशन के करवाई हो, जो अभी त्रैमासिक परीक्षा में आपका लीडरशिप हो, मध्याह्न भोजन में हाउसकीपिंग एक्सरसाइज पूरा करने को हो और संदर्शिका के माध्यम से लेसन प्लान प्रत्येक दिन 100% अंगीकार होकर लागू हो। इसमें मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना लीडरशिप दें और हर अगले महीने के डैशबोर्ड में हमें प्रदर्शित हो कि हम विजयी हो रहे हैं और हम अपने हर कक्षा में इस व्यवस्था को और अच्छे गवर्नेंस को स्कूलों में दे पाए, जिसके लिए आपका नेतृत्व बहुत ही केंद्रीय बिंदु निभाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और संचालक महोदय को आगे की कार्रवाई के लिए आग्रह करूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महानिदेशक महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे हेड टीचर्स को संबोधित किया, उन्हें उन सारे बिंदुओं पर जानकारी दी, मार्गदर्शन किया। एक मिनट शैलेंद्र जी, मैं हेडमास्टर से ये भी आग्रह करूंगा कि जो हेडमास्टर्स की मीटिंग ब्लॉक लेवल पे हो रही है उसमें जितनी भी समस्याएं हो, चाहे वो जमीन संबंधित मामले हो, चाहे वो ग्राम पंचायत सहयोग की बात हो, चाहे व्यक्तिगत कोई समस्या हो, सबको सूचीबद्ध करके लेके जाए। और हमने बीओस को निर्देशित किया है कि ये सब समस्याएं सूचीबद्ध होनी है, समयबद्ध रूप से निस्तारण होना है और पूरे कोशिश के साथ हल होना है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं कर सकते ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे या संकुल लेवल पे। आपने संकुल के माध्यम से शिक्षक संकुल की बैठकों में और सूचीबद्ध करना है और आपको कदम बढ़ाना है और ये नहीं दिखाना है कि ये समस्या हल नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। असहायता का माहौल नहीं चाहिए, हमें कैन डू स्पिरिट से काम करना है। तो डीओस अगर हल नहीं करते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है, वहां पे समस्या हल के लिए नोटिस दीजिएगा, डीएसए साहब से संपर्क कराइए, डीएमसीडीओ से संपर्क कराइए। सब लोग कटिबद्ध हैं नीचे से ऊपर तक शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए, स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आपने देखा होगा कायाकल्प पे क्या वृद्धि हुई है,
आपने देखा होगा कितने प्रयास के बाद, चाहे वो मानव संपदा आधार या एमडीएम, सारी व्यवस्थाओं में बेहतर व्यवस्था लागू करने के लिए कोशिश की जा रही है। लगातार प्रयास और सुधार की कार्रवाई गतिमान है हर स्तर पर, चाहे वो माननीय मंत्री जी के स्तर पे हो, माननीय प्रमुख सचिव साहब के स्तर पे हो, चाहे वो निदेशालय के स्तर पे हो, परियोजना के स्तर पे हो या जिले के प्रशासन के स्तर पे हो। हर स्तर पर आपकी समस्या कटबद्ध करने के लिए सभी लोग समस्या हल करने के लिए कटबद्ध हैं। तो मेरा आग्रह है कि ब्लॉक लेवल की मीटिंग में सूचीबद्ध करके लेके जाएं और अवसर दें हमारे अधिकारियों को इसको हल करने के लिए। अगर वो लापरवाही फिर भी करते तो एस्केलेट करिए, हम उसको और अगले लेवल पे सुधार जरूर करवाएंगे और 100% इसको सुनिश्चित कराएंगे। थैंक यू। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय का, श्री विजय किरण आनंद जी का, कि आप हमारे बीच में आए, कीमती समय अपना निकाल कर